दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडरबाज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम छापा मुका देते हैं। ये टेलीग्राम है सर, फ्री टेलीग्राम है, जरूर देखिए। और जो बाजार में आज क्यों गिरा इसका जो ढूंढने निकला तो पता चला भाई साहब रायता फैला दिया भाई। तो आप बोलोगे किसने? अरे अपनों ने भाई, अपनों ने, कोई गैर ने नहीं रायता फैलाया, अपनों ने रायता फैलाया। तो आप बोलोगे अच्छा, हाँ हाँ अपने भी तो कई हैं भाई साहब, महीना का लास्ट है, किसी का मार्जिन काट रहे हैं, किसी का अपना सेटिंग कर रहे हैं, यही उन्हीं के कारण ऐसा हुआ है। एक्चुअली क्या है, मार्च के लास्ट में गिरता ही गिरता है ना, लेकिन इतना ही गिर के रह लिया, यही बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि दूसरे तरफ से बाइंग आ गया है। चलिए शुरू करते हैं। दूसरे तरफ से तो ना आ गया था, इसीलिए मार्केट नहीं गिरा, लेकिन आज का रिस्पेक्ट करके हम कल भी थोड़ा सा गिरना पसंद करेंगे एज पर डाटा। तो आप बोलिएगा सर आज तो ऊपर जाना था तो गया नहीं। भाई नहीं गया। तीसरी महाशक्ति जो बोलते हैं ना, किसको? पब्लिक को। तीसरी महाशक्ति नहीं भाई साहब, ये जो है ना, ये ऑपरेटर महाशक्ति। तो आप बोलिएगा अच्छा, हाँ अब आप देखिए ना, देखने वाले देख के दंग रहेंगे। अगर नहीं पूरा क्लियर करूँ ना तो आप भी बोलिएगा कि हाँ सर ऑपरेटर ने गिराया। देखिए FIS, भाई साहब फुफ्फा जी को दोष ना दो भाई। देखो फुफ्फा जी ने आज 2240 2240 की खरीदारी, तो फुफ्फा जी को तो बोल नहीं सकते भाई, कैश में इसने खरीदा है, ठीक। और DIS ने हल्का सा बेचा, मात्र हल्का सा। तो आप बोलोगे हाँ जी। अब आपको दिखलाते हैं क्यों गिरा मार्केट। ढूंढिए क्यों गिरा, किसने गिराया। जवाब सुनने को नहीं मिलेगा। तो ये देखिए, ये तो चलो हम लोग हमेशा देखते हैं तो हम लोग आपको फट से बता दे रहे हैं। ये देखिए FIS ने आपको खरीदारी दिखाया 2240 करोड़ का, DIS ने मारा 700 करोड़ बेचा, कोई फर्क नहीं पड़ता 700 का। FIS ने इंडेक्स फ्यूचर में 1329 करोड़ का खरीदा, लॉजिक कर लो बात। इवेंट ऑप्शन में भी 23,000 करोड़ का खरीदा, करो बात। स्टॉक फ्यूचर में भी खरीदा 600 करोड़ के आसपास, 593 है। और इसमें खाली हल्का सा स्टॉक ऑप्शन में, तो इसको हम लोग रखते ही नहीं। अब आप बताओ FIS के चारों तरफ से खरीदारी का फिगर आ रहा है, फिर मार्केट कैसे गिरा? FIS ने तो बेचा ही नहीं। तो आप बोलोगे सर म्यूचुअल फंड वालों ने बेचा। अरे भाई शर्म करो दादा, यहाँ म्यूचुअल फंड वाले ने भी आज साहब 1.14% खरीदा है, ठीक है, 1.14% खरीदा है, क्लियर। तो अब आप बोलो हाँ, तब आप बताओ DIS ने भी खरीदा। तो आप बोलोगे यार बात तो सही है। देखो साधारण आदमी जो देखते हैं उसके हिसाब से मैं बतलाता हूँ। कैश में खरीदारी हुआ है FIS का, DIS ने हल्का सा बेचा है, तो इससे उतना आप 181 करोड़ गिर जाओगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कैश में FIS DIS, मजा आएगा। देखिए कैश में FIS ने खरीदा कितना, इतना, DIS ने इतना बेच दिया, चलो जी मान लिए यही है। अब आइए इंडेक्स फ्यूचर में देख लेते हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर में FIS ने खरीदा है 0.64 और DIS ने खरीदा है 1.14। तो भाई साहब FIS और DIS ने खरीदा है तो मार्केट गिरा कैसे, बताओ। अब बताओ। तो आप बोलोगे यार बात तो सही है, मार्केट गिरा कैसे। तो यहाँ आते हैं ऑपरेटर भाई साहब। कौन आते हैं? ऑपरेटर भाई साहब। दो ही डाटा बताते हैं ना दुनिया, कि FIS और DIS। तो ऑपरेटर भाई साहब ने आज दबाव बना दिया। दबाव, ऐसा दबाव बनाया कि ना चाहते हुए बड़े बड़े इन्वेस्टर भी आज दंग रह गए कि भाई मार्केट गिर क्यों रहा है, मार्केट गिर क्यों रहा है। ये तो बड़े बड़े इन्वेस्टर भी आज दंग रह गए आज, मार्केट के अच्छे खासे खिलाड़ी भी आज बोले यार मार्केट गिरा क्यों। तो भाई साहब जब ना समझ में आता है तो ऑपरेटर पे थोप दिया जाता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आपको पर्दाफाश करेंगे, ठीक है, पर्दाफाश करेंगे। तो आप बोलोगे ओके ये लीजिए साहब, अब हम दिखलाते हैं। कैश में तो देख लिया, अब इंडेक्स में देखिए। FIS आज की खरीदारी के साथ 33.57% पे है, और ये खुद ताज्जुब ले रहे हैं कि ओ भाई ओ चाचा कौन काट दिया। इन्होंने DIS को बोला ओ भाई मुझसे काट दिया क्या, तो बोलता ना जी फूफा मैंने तो ना काटा, आज तो मैं 1.14% करता। तो इन दोनों का आपस में गॉसिप हुआ, बोला यार तो किसने किया, पब्लिक में कहाँ से इतना दम आ गया। तो बोला भाई पब्लिक भी तो ना दिख रहा है किसी का। तो भाई आज पब्लिक ने भी नहीं काटा है। तो काटा कौन? काटा कौन? तो काटा ये तो ये लो जी 5.87% इसने रगड़ दिया। अब बताओ इसके भरोसे अगर मार्केट में आदमी बैठे तो ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा, समझे। इसके चक्कर में अगर आदमी बैठे तो ना घर का रहेगा और ना घाट का रहेगा। भाई साहब इतने बड़े पैसे से ये 10% की खरीदारी 2 दिन में किया, आज इसने हल्का सा ले लिया। अब चिंता ना करो, अब ये भी बेचारा कुछ ना कर सकता, कल थोड़ा सा मारा मोटा माइनस कर देगा, ज्यादा 100-150 पॉइंट, बस हो गया काम इसका। इसका काम 100-150 पॉइंट का कल का अपना टारगेट है कि इससे ज़्यादा माइनस ना कर पाएगा। तो ये विचार अभी निकल के सामने आया, तो मैं बोला भाई आप लोगों को बता देता हूँ कि FIS को दोष मत दो साहब, DIS ने भी पूरा साथ दिया। ये तीसरे जो है ना प्रो बोले तो प्रोपेट्री, ठीक है, इसके बारे में जो जान लिया वो भी खतरे में है, जो नहीं जाना वो तो भाई साहब खतरे में ही घूम रहा है, ऑपरेटर को खामोखा बोल रहा है ठीक है, समझ में आई। आज मार्केट में इसने
खेला किया है, ठीक है। अब इसका भी अपना कुछ होगा रीज़न, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो मार्जिन वर्जिन का चक्कर होता है, तो इसके कारण इसने भी कई जगह पोजीशन शॉर्ट्स बनाया होगा, तो इसने किया होगा। क्लियर है। तो ऐसे में इनसे आप सोचोगे कि मार्केट को आप समझ लोगे तो बहुत मुश्किल होता है। इनका हम खाली एक लेवल निकाल लेते हैं, उस लेवल को समझ लेते हैं, हम काम कर लेते हैं। इसका लेवल निकालना है, नहीं निकाल पा रहा हूँ व्यस्तता के कारण, तो इसका भी लेवल निकालूंगा और एक निर्णायक मोड़ पे तो निकल के आएगा ना भाई क्या लेवल है। तो इसने अभी तक एक बार भी गेम नहीं किया था, कितने दिनों के बाद ये झटका दिया इसने, कितने दिनों के बाद इसने झटका दिया साहब। ढूंढोगे कहीं नहीं मिलेगा, रियलिटी बता रहा हूँ। क्यों मार्केट गिरा आज ढूंढ लो, क्यों मार्केट गिरा। अपने साथी हैं टीवीएसएम वाले, उनको पता है कि मार्केट क्यों गिरा। बाकी बोलने का तो मैं भी बोल सकता हूँ कि ऑपरेटर ने मार्केट गिराया, ठीक है, बाकी आप समझदार हो। तो कुल मिला के ठीक है। तो सर अब आप बोलोगे सर कल का क्या भी हो, कल भी भाई साहब आज का जो डाटा है तो भाई पॉजिटिव तो है, बाकी 100-150 पॉइंट से ज़्यादा का माइनस नहीं दिख रहा है ना, ज़्यादा का माइनस नहीं दिख रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत। कोई हम लोग ऑप्शन वाले थोड़ी हैं साहब, जो एकदम हम लोग साधारण आदमी हैं, आराम से इंडेक्स लेके बैठते हैं, ETF लेके आराम से मजे के साथ चलते हैं। चलिए आगे बढ़े। अब क्या है ना, जो मन के अंदर चिंताएं थी ना, अब समाप्त हो गई है। बहुत बढ़िया नींद आएगा नहीं तो अंदर में एक बेचैनी होता है, यार कहाँ मिस्टेक हुआ, कहाँ किस गोटी ने कहाँ क्या गलत किया। ये जब तक आपकी जानकारी पूरी नहीं होती है ना, तब तक शेयर मार्केट में बैठना बेकार है। और जब इसी को आज जब ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ ना, तो जो हरकत दिख रहा था ना मार्केट में, भाई साहब नहीं बोल पा रहा था आप लोगों को, क्या बोलूं आप लोगों को। कुछ लोग तो बोलेंगे सर आपने बोला ऊपर जाएगा मार्केट तो नीचे चला गया इसलिए बोलूं, इसलिए मैंने आप लोगों को बिल्कुल बोला कि कुछ नहीं करो, आप शांत रहो, ये 1-2 दिन का है, ये निपट जाने दो, फिर वो वापस ऊपर हो लेंगे साहब, चिंता की बात नहीं है। सुबह से मतलब आज मार्केट चल रहा था ना, तो मैं टेंशन में था, क्योंकि मार्केट का जो चाल था ना वो उचित चाल नहीं था। भाई उचित कैसे रहेगा, किसी ने 5.5-6% सटका दिया, उचित कैसे रहेगा। कोई नहीं, इनका तो ऐसे ही चलता है, इनका तो दूध भात समझिए, ये झटका देते हैं फिर वो वापस रिकवर हो जाता है, इनका ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का है। आइए, तो क्लोजिंग हम लोग का जो हुआ है वो कितना पे हुआ है जी, 486 पे हुआ है, ठीक है, 486 पे। बाकी 335 से नीचे जाएगा तो भाई साहब अपना अपना प्रॉफिट बांध लेना, सीधी बात है। 600 पे भी बता दिया था कि 600 से नीचे जाएगा एक बार प्रॉफिट बांध लेना, अगर फिर भी नहीं बांधे तो 335 से नीचे जाएगा तो भाई प्रॉफिट बांध लेना। 538, ठीक है साहब, फिलहाल 538 चल रहा है, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा उछलने वाली बात नहीं है, ठीक है। और ऊपर से थोड़ा करेक्शन भी हो लिया तो बढ़िया है। गोल्ड 3051 पे है। अभी क्या है कि इंडिया और अमेरिका अपना लास्ट टॉक पे है, चल रहा है कि भाई कैसे चलेगा। देखिए अमेरिका का मजबूरी है कि इंडिया को छोड़ नहीं सकता। आपको क्या लगता है कि अमेरिका चाइना को तो छोड़ दिया, इंडिया को भी छोड़ देगा? भाई साहब इतना बड़ा मार्केट इंडिया और चाइना है, इसको छोड़ के अमेरिका का बाबा जी का ठल्लू बजाएगा, है कहाँ जाएगा भाई साहब। तो इंडिया को तो छोड़ नहीं सकता है, तो यहाँ पर ही रुख नॉर्मल ही होगा। और कर भी दिया, रेसिप्रोकल लगा भी दिया, तो कौन चीज कर लेगा, ढाक के 3 पार, मुंह मोटा है तो लोड़ा हुई है समझे, आधा आदमी समझा होगा, आधा आदमी नहीं समझोगे। जो रैट है वो मोटाएंगे तो क्या होगा, एक लोढ़ा होता है, चूहा जो मोटा होगा तो क्या होता है, लोढ़ा होता है, लोढ़ा ऐसा हो जाएगा। लोढ़ा मतलब जो सिलवट्टा पे नहीं, जिसको मतलब पीसा जाता है मसाला, तो पत्थर का होता है, तो वही चीज होता है। तो कहावत है कि मुंह मोटाई है तो लोढ़ा हुई है। तो अमेरिका ज्यादा कौन चीज कर लेगा, जितना वो नुकसान करेगा उतना तो मनरेगा में हम लोग कर देते हैं, उससे ज्यादा, उससे तो 3 गुना 4 गुना ज्यादा तो फ्री बीज बट रहा है भारत में, वो भी पच जाएगा, है ना। लेकिन अमेरिका को मजबूरी है भारत के साथ संबंध बढ़िया बना के रखना। ये भारत की मजबूरी तो नहीं है, अमेरिका ने नहीं दिया एनर्जी तो क्या भारत में एनर्जी के लिए परमाणु बम का रिएक्टर नहीं बनेगा? अमेरिका ने नहीं दिया तो क्या नहीं बनेगा? भाई बनेगा। जापान एंट्री मार दिया, ठीक है। तो आप चिंता ना करो साहब, अब तो यूरोप ही जा रहे हैं सब, अब भारत को आगे बढ़ाना। अब भारत आगे नहीं बढ़ेगा, लोग आगे बढ़ाएंगे, ये सिचुएशन आ गया। क्योंकि इतना बड़ा कंजम्पशन बेस कहाँ है, कौन देश है जहाँ की अर्थव्यवस्था इस प्रकार की है? भाई 10वीं से 5वीं में आ गई 10 साल में, और क्या चाहिए। सोना में हम लोग 8वां स्थान में है, घर से सोना निकाल दे तो पहला स्थान को भी पार कर जाएंगे, पहला स्थान भी बच्चा ऐसा लगेगा। 25, एक अनुमान है कि 25,000 टन सोना ऐसी भारत में घरों में पड़ा हुआ है, ठीक है, वो डेड के तौर पे। तो अच्छा है, सही है। आज भी देखिए घर में शादी ब्याह होता है तो बेटी बहू को देवे करता है, आदमी देता है कि नहीं देता है जी। तब भारत ठीक है, बहुत बढ़िया स्थिति में है, बस इसको मेंटेन करके रखना है, अपने आप को मजबूत करके रखना, बाहरी आक्रांताओं से संभल के रहना है, बस इतना आप संभल गए तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। सिल्वर भी देखिए आज बढ़िया बंद हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा रुपया थोड़ा देख लीजिए, हाँ, रुपया मजबूत हुआ जी, वाह 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 भाई वाह। तो रुपया 85 से नीचे चला गया ना, तो रात को ही जाऊँगा गुलाब जामुन खाने, वाह मज़ा आ रहा है। देखिए हमें डॉलर को कमज़ोर नहीं करना है, मैं पुनः कह रहा हूँ, ये मेरी बात समझिए, हम डॉलर को कमज़ोर नहीं कर रहे हैं, हम डॉलर को भी रखना चाह रहे हैं और साथ में ब्रिक करेंसी को भी रखना चाह रहे हैं, हम दोनों को साथ में लेके चलना चाह रहे हैं। हमको अमेरिका की भी आवश्यकता है तो हमें रूस की भी आवश्यकता है, ठीक है। एक तरफ अमेरिका जैसा हमको दोगला दोस्त मिले तो भी हमको उसकी आवश्यकता है, और चीन जैसा हमको दोस्त मिले
ऐसा कोई सगा नहीं जिसको चीन ने ठगा नहीं। तो ऐसे दोस्त के साथ भी हम लोग को तालमेल बना के चलना है, क्योंकि वैश्विक राजधानी मतलब राजनीति है, ठीक है। तो इन दोनों प्रकार के जो लोग हैं उनके साथ चलना। बाकी रसिया जैसे कांटे के दोस्त हैं हमारे, ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, तो ये सही है, अच्छा है। तो आगे बढ़ा जाए, तो आगे क्या बढ़े, बहुत बढ़िया चल रहा है, सब ठीक ठाक है। अमेरिका को क्या देखें, अमेरिका में नेस्डेक ऊपर भागा हुआ था, दाव नीचे भागा हुआ, वहाँ अपने नहीं समझ में आ रहा उनको करना क्या है। सही में देखिए, नेस्डेक यहाँ 200 पॉइंट 100 200 200 पॉइंट डाउन है, 190 पॉइंट पॉइंट, और दाव देखिए 200 पॉइंट तेज है। ये सब चलते रहता है, वहाँ का कंफ्यूजन वहीं रहने दीजिए। फिलहाल एडीआर को कभी एडीआर साथ दे देता है साहब, बताओ, एडीआर जो चलता है वो भी पलट जाता है। आप बताओ कैसी कैसी यहाँ पर गेम होता है। तो भाई शेयर मार्केट है, यहाँ पैसा बोलता है साहब, इसलिए कभी भी पोर्टफोलियो में पैसे को खत्म ना होने देना, भले मार्केट जैसा भी रहे। तो इन्फोसिस हल्का सा माइनस है, विप्रो थोड़ा प्लस है, एचडीएफसी हल्का माइनस है, हल्का हल्का माइनस है, बस और क्या, बाकी सब बम है, बस 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 सब ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं है। और ये आप सोच रहे कि कोई बहुत बड़ी गिरावट है, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है, जस्ट इसको चलने दीजिए। जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग था प्रो की तरफ से, तो वो भी निपट गया है। कल में और 100-150 पॉइंट और थोड़ा गिरा देगा भाई, और क्या कर लेगा, है ना, प्रीमियम खाना है, खा लेगा। चलिए हम 1-2 दिन के बाद फिर तेजी कर लेंगे, ठीक है। तो 2 तारीख को रेसिप्रोकल टैरिफ के लिए भी ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। हमारी जो भारत की जो नेता और जो उनके हैं वो वहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, यथासंभव अपने देश के प्रति जितना हो सके अच्छा ही करेंगे। अमेरिका को जो चाहिए वो हमसे ले लें और हम पे नाजायज मत ठोके, है ना। बाकी चाइना पे जो कहीं हम लोग को डर था कि आयरन के मामले में हमारे यहाँ डंपिंग ना हो जाए, तो उसके लिए भी टैक्स टूक्स लगा रखे हैं। तो कुल मिला के सरकार एक्टिव है और बहुत बढ़िया काम कर रही है, इसमें हमको कोई डाउट नहीं है। और मैं भाई अच्छा काम करी तभी तो रुपया मजबूत हो रहा है, नहीं तो अचानक से इतना रुपया कमजोर होने के बाद मजबूत होना बहुत अच्छी बात है। और साथ में जो सिस्टम है वो शेयर मार्केट पे बहुत अच्छा नजर रखा है। तो कुल मिला के ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आज न कल हम तो ऊपर चलेंगे ही चलेंगे। इतना ही कहकर सर फिलहाल अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।